हेलो किड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन. माई सेल्फ, मेरा नाम है मानसी शर्मा. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश. वेलकम टू द सागर क्लासेस. आई एम गोइंग टू बी इंग्लिश टीचर फॉर द होल ईयर फॉर द 12th क्लास. बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंग्लिश के स्टेटस सिलेबस के अकॉर्डिंगली. हमारे इंग्लिश की दो बुक्स हैं. एक है आपकी फर्स्ट जो मेन बुक है वो है फ्लैमिंगो. द सेकेंड बुक इज द सप्लीमेंट्री बुक विस्टास. तो सबसे पहले हम हमारे फ्लैमिंगो फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन. हाँ, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, तो हम उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे. उसमें किस चीज के बारे में बात की, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी. आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है लास्ट लेसन, जिसके राइटर है हमारे फ्रेंच नॉवलिस्ट जिनका नाम है अल्फांसो डॉट. इन्होंने पूरी फ्रेंच की कंटेंट के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है कि वहां पे किस तरीके से कंटेंट चीजें हुई थी जब वहां पे वॉर हो रहा था. अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, अगर बैकग्राउंड देखते हैं चैप्टर का, इफ यू गो फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी इज फुल अबाउट फ्रैंको पोर्शिया वॉर. यहाँ पे वॉर के अकॉर्डिंगली पूरी स्टोरी इसी का बैकग्राउंड है. 1870 टू 1871 में ये जो आपका एक फ्रांस, अब तो आपका अलास्का फ्लोरियन, ये दो शहर वहां के जिनके बारे में नहीं पता है, पर उस टाइम पे ये दो जो आपके वहां के छोटे छोटे से शहर हुआ करते थे, उनके अकॉर्डिंगली उनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती हुई है. जिसमें जो फ्रांस था उसने वॉर में डिफीट करा था पर्शिया को. अब सबसे पहले पर्शिया क्या है? पर्शिया जो है वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन का कॉम्बिनेशन होकर पर्शिया नाम की एक पूरी सिटी और वी कैन से कंट्री वहां पर थी, जिसके थ्रू ये सारी चीजें ओवरऑल राउंड ऑफ है कि किस तरीके से वहां पर वॉर हुआ, किस तरीके से जर्मनी ने, पर्शियंस ने फ्रांस के ऊपर कब्जा करा और किस तरीके से वो सारी चीजें आगे गई. सो बेसिकली वी आर ऑल ओवर गोइंग राउंड ऑफ इन द वॉर सिचुएशन, कंडीशन ऑफ द वॉर, वहां पे लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में क्या माइंड सेटअप रहा वॉर को लेके, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं. आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद क्या कंडीशन हुई उसके बारे में बताया जा रहा है. अलास्का एंड लॉरियन, ये जो कंट्रीज है फ्रांस की, वो पर्शिया के अंदर आ गई थी. ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई सी भी कंट्री में वॉर होता है तो वो दूसरी कंट्री के ऊपर या उनके स्टेट्स के अंदर कंट्रोल ले लेती हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वहां पे हुई थी दो उनके कंट्रोल में. ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, उस टाइम पे जब ये सारी चीजें चल रही थी तब वहां से बर्लिन से, जर्मनी से एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में लिखा था कि जर्मन टू बी टॉट एट स्कूल. ऑब्वियस ही बात है, फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज उनकी मेन लैंग्वेज थी, जैसे हम इंडियन से हमारी मेन लैंग्वेज हिंदी है, तो वहां पे उन लोगों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज थी. पर वहां ऑर्डर आया था कि अब वो जर्मनी के कंट्रोल में है, जर्मन के कंट्रोल में है, तो वहां पे सीधी सीधी सी बात है कि वहां पर उनको नो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, उनको सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जानी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज वहां पे यूज नहीं कर सकते. आई होप आपको इतने में समझ में आया होगा. आई थिंक अ बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू मी रिगार्डिंग द सेम. नाउ सबसे पहले यहाँ पे एक बात होती है बच्चे के बारे में जिसका नाम है फ्रेंड्स. ये स्टोरीज बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है पूरी वॉर के साथ साथ, कि वो क्या चीजें फील कर रहा है, उसे क्या क्या चीजें वहां समझ में आ रही है. सबसे पहली चीज, वो जो बच्चा है, he was late for the school that day and was afraid of M. Hamel. वो उस दिन स्कूल जाने के लिए लेट था. एंड ऑल्सो ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था. अफ्रेड मीन्स डरा हुआ था. एम हैमल जो उनके फ्रेंच के लैंग्वेज टीचर थे, उसको सबसे ज्यादा डर था अपने लैंग्वेज टीचर थे. एज इट डिड नॉट डू हिज होमवर्क ऑफ पार्टिसिपल, उसने अपना होमवर्क नहीं करा था. जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं ग्रामर, टेंस, वर्ब, वैसे वहां पे भी उनका पार्टिसिपल था. उसका जो होमवर्क था वो उसने नहीं करा था, तो उसको डर था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे जो मेरे सर है वो डांटेंगे. ऑब्वियसली बात है, हम सभी को डर रहता है. एवरीवन हैज द फियर कि यार नहीं करा है, सो वी शुड स्किप. तो हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, हम बंक करने की कोशिश करते हैं. तो उसको क्या थॉट आया, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, बंक स्कूल एट होमवर्क. उसने भी यही सोचा दैट आई शुड बंक, क्लास छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ, आज के दिन स्किप कर लेता हूँ क्योंकि होमवर्क नहीं करा है. ऑब्वियस है, इफ वी आर नॉट डन होमवर्क वी आर अफ्रेड, या डर डांट पड़ेगी. तो उसने भी यही थॉट आया. द वेदर वॉज वार्म एंड ब्राइट, बर्ड्स वर ट्रिपिंग एंड पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. अब उस दिन का जो मौसम था उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो वेदर था वो बहुत ज्यादा वार्म था, ब्राइट था, सनलाइट्स वगैरह बहुत सुंदर सी ब्राइटनेस रहती. बर्ड्स, चिड़िया जो थी
ट्रिपिंग उनका चहचहाना, ठीक है, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है जो मशीन से ड्रिल्स करते हैं ग्राउंड्स में, उसके अकॉर्डिंगली बात हो रही थी। अब वो वेदर बता रहा है कि चीजें बहुत सारी बहुत सुंदर थी। अब उसे लालच आ रहा था कि यार कितनी अच्छी चीजें हैं, इज गोइंग टू अ टेम्पटेशन, यार बहुत सारी चीजें, अब ना जाऊं तो ही बेटर है, जाऊंगा तो वैसे भी डांट पड़ेगी, so will scold me, so I'm not interested to go. He was thinking of that, but at last however he overcome of temptation and hurried to school. पर इन सब चीजों के बाद उसके दिमाग में थॉट आया कि नहीं, आई एम नॉट skip this school, let's go to the school. So he overcome of temptation. Overcome of temptation, temptation का मतलब उसने अपनी लालच से बाहर आकर अपने दिमाग को कूल डाउन किया एंड ही हॉरिड टू स्कूल, मतलब वो जल्दी से दौड़कर कहाँ पर गया, स्कूल की तरफ गया। द बुलेटिन बोर्ड, अब यहाँ पे मेन चीज जो है वो है बुलेटिन बोर्ड और नोटिस बोर्ड। हमारे सबके स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होते हैं, कुछ भी ऑर्डर आता है, नोटिस आता है तो लगा दिया जाता है बोर्ड पे। इट वॉज ओवर हाईलाइटेड, भाई ये नई चीज है। सो राइट नाउ द मेन थिंग इज दैट नोटिस बोर्ड। सो व्हाट वाज ओवर देयर ऑन द नोटिस बोर्ड? नोटिस बोर्ड पे था नो फ्रेंच टीचिंग, मतलब अब फ्रेंच नहीं पढ़ानी है। ये ऑर्डर था एडमिनिस्ट्रेशन का, किसका? जर्मन का। उन्होंने कहा था कि जितने भी लेसन है वो सिर्फ जर्मन में ही पढ़ाए जाएंगे और वो इफेक्टिव इमिडिएटली, इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और इफेक्टिव मतलब असर करना। उनका ये कहना था कि आपको तुरंत ये सारे लेसन क्या करने हैं, असर करने हैं। अब आपको कोई से भी जो लेसन है फ्रेंच में नहीं, सारे के सारे जर्मन में पढ़ाए जाएंगे। गॉट इट। फ्रांस एक क्राउड नियर बुलेटिन, अब वो जब स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते में वहां पे टाउन हॉल था बहुत बड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ जो एक मेन हॉल होता है या कोई सा ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम खड़े होके नोटिस लगाए जाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उस समय पे वहां पे टाउन हॉल था। टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। वो बुलेटिन बोर्ड क्या था? वो एक सोर्स था। इट वॉज अ सोर्स, सोर्स मतलब एक जरिया था फॉर ऑल बैड न्यूज फॉर लास्ट 2 years। जितनी भी पूरी न्यूज आती थी लास्ट 2 साल से वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी, जो वॉर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, एवरीथिंग वॉज कमिंग फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड। उस पर आके वो लोग नोटिस लगा देते थे और वहां से पढ़ के उन्हें खबर मिलती। कैसी बैड न्यूज? लॉस्ट बैटल, जो जो उन्होंने बैटल्स हारे थे। आर्मी ड्राफ्ट, कौन कौन से आर्मी के नए नए ड्राफ्ट बने थे, क्या क्या नई चेंजेस आ रही थी उनमें, उसके बारे में। एंड ऑर्डर्स ऑफ जर्मन, और जर्मन के ऑर्डर कि क्या जर्मन से नया ऑर्डर आया है, क्या चेंजेस लाए हैं, क्या चेंजेस नहीं लाए हैं, कौन कौन की जितनी भी बैड न्यूज़ होती हैं आफ्टर द वॉर, वो सारी चीजें उन्हें कहाँ से मिल रही थी? फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, द नोटिस बोर्ड, विच वॉज वेयर? इट वॉज एट द टाउन हॉल ऑफ द सिटी। ब्लैक स्मिथ वॉचर आस्ड, अब यहाँ पे है ब्लैक स्मिथ वॉचर आस्ड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल, फ्रांस थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। ब्लैक स्मिथ वॉचर स्टोरी में है एक बंदा जो नोटिस बोर्ड से सारे नोटिस सुनाता था। उसने फ्रेंड से क्या कहा? नॉट टू हरी, तेज जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम जो भाग रहे हो स्कूल के लिए आराम से जाओ। उस टाइम उसने क्या बोला? उसको ये लगा कि यार वो उसका मजाक उड़ा रहा है, ही वाज जस्ट मेकिंग लाफ ऑफ हिम, फन ऑफ हिम, कि भाई मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बट उसका सेंस ये था कि जल्दी ना जाओ, आराम आराम से जाओ, टुडे इज द लास्ट लेसन, सो यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ टाइम। पर वो चीज फ्रेंड्स को नहीं पता थी। अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्मिथ उसे पता था कि हाँ भाई आज लास्ट लेसन है तो आराम से ही पढ़ाएंगे, बट फॉर हिम ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। नाउ स्ट्रेंज साइलेंस, अब जैसे ही फ्रेंड्स स्कूल के पास पहुंचता है तो उसको स्कूल में क्या चेंजेस दिखते हैं? बेसिकली इट वाज हैपन विद ईच एंड ऑफ ऑल ऑफ अस, कि हम जाते हैं स्कूल में देखते हैं क्या चेंजेस है, आज कौन आया कौन नहीं आया, आज क्लास इतनी साइलेंट क्यों है, क्लास में कौन सा नया टीचर आया जो इतना चुप बैठा है। सो इट्स अ बेसिक थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू नोटिस द डिफरेंसेस इन द क्लास। तो उसने भी कुछ डिफरेंसेस नोटिस करे। सो हियर फ्रांस रीच एम हेमल गार्डन। एम हेमल गार्डन क्यों कहा? जो उनके फ्रेंच के टीचर थे मिस्टर हैमल, उनका स्कूल के बाहर एक बहुत सुंदर सा गार्डन था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन जहाँ पे हमेशा फ्लावर्स ट्रीज वगैरह सारी चीजें वहां पर रहती थी। तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है स्कूल में एंट्री के पहले? गार्डन के पास। वहां से वो जब अंदर आता है तो उसे क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। अनयूजुअल स्कूल कैसा रहता है? सबसे मेन चीज, मेन पॉइंट, यूजुअली स्कूल में क्या चीजें रहती है? नॉइजी, बहुत शोर होता है,
Obviously, if no teacher is over there in the class, so the class is going to be so disturbed. Lesson repeated in unison. Lesson repeated means कोई सी भी चीज repeat करना. Unison means एक ही सुर ताल में. हमने बोला है teacher, if a teacher comments, repeat the lesson. Stand up or you're sitting, just repeat it in again and again. तो बार बार जब कोई एक साथ सुर में कोई सी चीज को रिपीट करता है, सो लेसन वाज रिपीटेड इन यूनिसन ओवर देयर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. अब क्या हो रहा है, डेस्क का बार बार खुलना और बंद होना. ऑब्वियस है, हियर वी आर नॉट हैविंग अ डेस्क लाइक दैट, बट समटाइम्स देयर वाज अ डेस्क व्हिच वी ओपन एंड क्लोज. सो द स्टूडेंट हैव अ सिंगल डेस्क ओवर देयर. एक ही डेस्क होती है, वो बैठता उठता, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क का शोर आ रहा था. थर्ड, टीचर रूलर ऑन द डेस्क. क्या होता है जब भी एज यू ऑल आर स्टूडेंट यू नो शोर करते हैं, या तो टीचर चिल्लाती हैं या फिर वो रूलर जो उनके हाथ में स्केल रहता है वो डेस्क पे क्या करते हैं, ठोकते हैं. सो द रूलर डेस्क, वो रूलर को डेस्क पे लगाते हैं या वहां पे मारते हैं तो जो साउंड आता है, सो दैट साउंड इज कमिंग. उस दिन क्या डिफरेंस था, बेसिकली व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन दैट डे. उस दिन ये डिफरेंस था, एवरीथिंग वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग. बिल्कुल शांत थी क्लास, एकदम साइलेंट. नॉट इवन अ सिंगल नॉइस वाज कमिंग फ्रॉम देयर. कोई शोर नहीं आ रहा था. इट वाज अ लाइक संडे मॉर्निंग. संडे को कहते हैं स्कूल ऑफ रहते हैं, तो स्कूल वाज कंप्लीट साइलेंट. नो वन वाज देयर. कोई नहीं रहता. सो इट इज अ कंप्लीट साइलेंट. सो एवरीथिंग वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग. ऑल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस. इवन इतना साइलेंट था वहां पे स्टूडेंट्स होने के बाद. क्या बोला, जितने भी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठे. बट देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंट. हम कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, कि जब एक पिन भी गिरे तो हमें क्या होता है, सुनाई देता है. टीचर्स हमेशा क्लास में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बी क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस आई वांट नीड, कि कुछ भी हो तो सुनाई दे. सो इट वॉज अ चेंज ही ऑब्जर्व. उसने ये चेंज वहां पे उस दिन ऑब्जर्व करा. चेंज इन क्लासरूम. क्लासरूम में क्या चेंजेस हैं वो देखते हैं. मिस्टर हैमल वॉज वियरिंग स्पेशल क्लॉथ्स. उन्होंने स्पेशल क्लॉथ्स पहन के रखे, अलग ही कलर के क्लॉथ्स, जो वो हमेशा प्राइज और इंस्पेक्शन के टाइम पहनते हैं. जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इंस्पेक्शन देना होता है, कि कुछ एग्जाम्स के इंस्पेक्शन वगैरह. उन्होंने पहना था ग्रीन कोट. क्या था उनका, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था उन्होंने. फ्लोर शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वो प्रिंटेड फ्लोर थी. और उन्होंने पहन के ब्लैक कलर के सिल्क कैप. ये उनका ड्रेसअप था जो वो हमेशा कहाँ पहनते थे, दूसरे फंक्शंस पे, स्पेशल ओकेजन्स पे. उनका जो ग्रीन कोट था वो पूरा हैवी फुल लेंथ का जो होता है उस तरीके का ग्रीन कोट था. तो वो सबसे मेन चीज थी कि जो सर है उनके, उन्होंने बिल्कुल एक न्यू ड्रेसअप है जो हमेशा वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं. तो फ्रांस के दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया सबसे पहले, आज क्या स्पेशल ओकेजन है, व्हाट वाज ओवर देयर, क्या सर ने इस तरीके से ड्रेसअप करा. क्लासरूम लुक साइलेंट एंड स्ट्रेंज एज इट इज. हमने बोले पढ़ा, क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट थे, बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर था. Like no one was talking, all are quiet. Not a single sound was coming. कोई शोर नहीं था. Village elders were sitting on backbenchers. He got shocked. Village elders. विलेज एल्डर्स मतलब गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम कहते हैं कि भैया गांव में जो होते हैं बैठते हैं बड़े बड़े, वो विलेज एल्डर्स बैक बेंच, लास्ट के डेस्क पे. बेसिकली स्टूडेंट्स बैक बेंचर्स होते हैं, तो यहाँ पे विलेज एल्डर्स बैठे होते हैं एज बैक बेंचर्स. सो विलेज एल्डर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस. सो ही गॉट शॉक. वो शॉक मतलब चौंक गया कि भाई क्या है, क्यों बैठे इतने सारे लोग, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा जो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं. सर ने भी ड्रेस चेंज करके रखा है, पूरा न्यू लुक है, पूरा माहौल साइलेंट है. तो ही वॉज ऑल्सो शॉक. अब कौन कौन बैठा था उसके बारे में. ओल्ड हॉर्सर. ओल्ड हॉर्सर मतलब एक पुराना किसान, बुजुर्ग किसान है जो इतने सालों से मिस्टर हैमल को वहां पे चीज देख रहा है. फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे वहां के, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, जो नोटिस और हमें पता है पोस्ट मास्टर लेटर्स वगैरह देते करते थे उस टाइम पे, यही चीजें चलती थी. बस बहुत पुराना समय, ऑब्वियसली आपको ही पता है. तो ये सब लोग वहां पे बैठे थे एंड दे ऑल आर वेरी सैड. अब कॉन्सेप्ट क्या, वो सब उदास थे. सो व्हाई, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर ईच पर्सन टू बी सैड. अब वो शौक था कि सर भी चेंज है, क्लास भी चेंज दिख रही है, ये लोग बैठे और स्टिल बैठे मतलब ठीक है, बट दे आर साइलेंट, क्वाइट, दे आर सैड. व्हाई, क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई ये सब क्यों. व्हाट वाज द क्वेश्चन गोइंग इन हिज माइंड कि व्हाई आर दिस चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हैं.
मिस्टर हैमल्स के बिहेवियर, क्या चेंजेस दिखा उसको एक और। फ्रेंड्स एंटर्ड क्लासरूम फीलिंग स्कैर्ड, वो क्लासरूम में जाता है डरता हुआ घबराता हुआ कि यार क्या हो रहा होगा, अब जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सर मुझे डांटे, अगर उन लेट क्यों आए हैं, ऑब्वियस ही बात है क्लास में लेट जाते तो टीचर स्कॉल्ड, मतलब डांटती, तो इट्स द बेसिक थिंग ऑफ अ टीचर, लाइक लेट आए हो तो डांट तो पड़नी थे, तो ही वाज जस्ट नॉट श्योर, जाऊं नहीं जाऊं, डांटूंगा, जाऊंगा तो सर डांटेंगे, और होमवर्क भी नहीं कराए, अब दो दो तीन तीन चीज का डर था। So he was feeling scared. Next, Mr. Hammer did not scold him. He kindly asked friend. अब उन्होंने उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला, he kindly asked, उन्होंने बहुत प्यार से बोला sit, उन्होंने कहा you can come and sit, उन्होंने बहुत प्यार से बोला you can come and sit, अब उन्होंने डांटा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, और उसको आकर बैठने को, तो वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया कि भाई इतना स्ट्रिक्ट टीचर जो हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है, आज इतना पोलाइटली कैसे बात कर रहा है। सो पोलाइटली मीन प्यार से। सो इट्स जस्ट शॉकिंग फॉर हिम, ही वाज नॉट कन्फर्म व्हाट वाज हैपनिंग। वो फिर क्वेश्चन में आ गया कि भाई आज सारी चीजें बदल कैसे गई, क्यों। फ्रेंड्स वो सरप्राइज, भाई वो सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया, काइंडनेस, प्यार भरे अच्छे से बिहेवियर से, यार ये चीजें कैसे हो सकती है, हाउ कुड दिस हैपन। कहते हैं ना सूरज दूसरी दिशा से उगने वाली चीजें हो गई कि भाई ये इतने सब और ये इतने नॉर्मली पोलाइटली प्यार से बात करें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नाउ ही इज हैविंग अ क्वेश्चन अगेन कि क्यों, वो जो चल रहा है उसका स्टार्टिंग से कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ही इज नॉट रेडी टू गेट द आंसर, अभी तक उसको आंसर नहीं मिला। सो नाउ वी विल गो फर्दर एंड सी कि क्या हुआ। द बिग अनाउंसमेंट, अब हुई बिग अनाउंसमेंट, बड़ी सी अनाउंसमेंट जो उसके सारे सवालों का जवाब देगी उसे, क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, क्यों सर चेंजेस हैं, इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं क्लास में, चेंजेस क्या हैं, भीड़ क्यों लगी हुई थी, सारे उसके सवालों का जवाब हमें यहाँ मिलता है। मिस्टर हैमल अनाउंस दैट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, और उन्होंने क्या करा, उनके जो सर हैं उन्होंने अनाउंस करा, जैसे ही वो अपनी जगह पे जाके बैठता है धीरे से शांति से, देखता है सब शांति से बैठे तो वो भी चुपचाप जाके बैठ जाता है, तब उसको पता चलता है कि सर अनाउंस करते हैं कि ये जो है ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये उनके फ्रेंच का लास्ट लेसन है, फ्रेंच उनकी मेन लैंग्वेज है। एज एन ऑर्डर फॉर बर्लिन सेड ओनली जर्मन वुड बी, बर्लिन से ऑर्डर आया था अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि जो जर्मन है उन्होंने इनकी जो एलएस और लोरियन जो दो कंट्रीज सीरीज है कंट्रीज है उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, अब यहाँ पे उनके रूल्स चलेंगे, उनके ऑर्डर्स चलेंगे, सो दे आर नॉट रेडी टू टोल देम टू लर्न दिस और दैट, सो दे जस्ट वांट कि भाई अब हमने बोला है हमारा राज्य तो हमारी लैंग्वेज चलेगी, हम नहीं चाहते फ्रेंच पढ़ाना, तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बंद, तो आज उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच का, इसलिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। न्यू जर्मन टीचर वुड कम नेक्स्ट, अब उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई आज मुझसे पढ़ लो, मेरा आज आखिरी दिन है, टुडे अवर फ्रेंच लास्ट लेक्चर एंड दिस इज माय लास्ट डे एज वेल। कल कौन आएगा, न्यू जर्मन टीचर, जर्मन पढ़ाने के लिए आपकी क्या आ जाएंगी, नई टीचर आ जाएंगी, यू विल गॉट अ न्यू टीचर हु वुड कम नेक्स्ट डे, वो आपको क्या पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, सो यू हैव टू स्टार्ट एंड प्रिपेयर टू रीड जर्मन, अब आपको आपकी लैंग्वेज फ्रेंच छोड़ के आपको जर्मन पढ़ना, सो इट्स अ शॉक कि भाई हम हमेशा जो बोलते आ रहे हैं हमें अब वो नहीं बोलना है, वो नहीं पढ़ना है, अब हमें सडन चेंज करना है। फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड कॉल्ड द जर्मन द रिचेस्ट, अब वो शॉक्ड हो गया, यार ये चीजें कैसे चेंज हो सकती, कैसे सारी चीजें चेंज हो, अब मैं क्या करूंगा, कैसे आगे चीजें बढ़ाऊंगा, एकदम से सडनली टॉपिक चेंज, भाई फ्रेंच पढ़ते पढ़ते जर्मन, उसने क्या कहा, उसने जर्मन को रिचेस, रिचेस मतलब बुरे लोग, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि ये लोग गंदे काम करते हैं, दे आर नॉट गुड पर्सन्स, इफ वी कैन से दैट दे आर द बैड पर्सन्स हु आर गिविंग बैड आइडियाज एंड बैड थिंग्स, सो फॉर हिम द richest Germans are richest the bad person who are just taking their own language, उनसे अपनी खुद की लैंग्वेज को छीन रहे थे और उनके ऊपर जबरदस्ती उनकी लैंग्वेज थोप रहे थे। He realized the notice on the bulletin board was about, अब उसको सारी पिक्चर समझ में आ गई भाई, कि मैं जब स्कूल से निकला तो वो जो भीड़ लगी थी वो किस चीज़ की थी, ये नोटिस की थी, वो जो उसने ब्लैक स्मिथ ने उसको जो बोला था कि आराम से जाओ कोई जल्दी नहीं है, वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो उसको बोला था कि अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आज लास्ट लेसन है, आराम से पढ़ना है, आखिरी दिन तो पढ़ना है,
अब उसे समझ में आया कि ये सारी चीजें चल रही थी, जो क्लास में सन्नाटा है इस वजह से है, सारी चीजें इस वजह से चल रही, एवरीथिंग द चेंजेस वाज ओवर देयर वाज बिकॉज ऑफ दिस। क्यों साइलेंट है, क्यों चुपचाप है, क्यों सर ने ड्रेस पहनी है, वाई द पीपल्स और village are sitting over there. Now he got the point why the peoples are sitting over there. क्यों गांव के लोग वहां बैठे हुए हैं, क्यों सारी चेंजेस वहां पर दिखाई आपको दे रही हैं। फ्रेंड्स टेस्ट एंड फ्रेंड्स रिग्रेट। अब फ्रेंड्स का क्या टेस्ट हुआ, उसको क्या रिग्रेट हुआ, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अब जब सीधी सी बात है, क्लास हो गया, सारी चीज़ें हो गई है, अब क्या किया जाए, समझ में तो आ गया कि सारे चेंजेस क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, अब क्या करना है उसके रिगार्डिंग इसमें आगे हमें करना रहेगा। नाउ अब वी गो फॉर द फ्रांस। अब फ्रांस को क्या टेस्ट में दिया गया, सर ने उससे क्या पूछा और उसको अपनी लाइफ में किस चीज़ के रिगार्डिंग रिग्रेट, रिग्रेट मतलब अफसोस होना। So Franz regret for not studying and investing time on other things. His book seems precious to him now. पहले उसने क्या करा, सारी इधर उधर की चीजों पे ध्यान दिया। हाँ ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, हमारे साथ भी होता है ना यार, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, इट वॉज ऑल लाइक दैट। ठीक है, मन हुआ तो करा, नहीं हुआ तो नहीं करा। सो ही वॉज लाइक दैट। अब उसको अफसोस हो रहा था कि यार उसने पढ़ाई क्यों नहीं करी, वाई ही डिडंट स्टडी, वाई ही वेस्ट हिज टाइम, उसने अपना टाइम क्यों बर्बाद करा। हिज बुक्स सेम प्रीशियस टू हिम। अब उसको अपनी किताबें बहुत प्रीशियस लग रही थी कि यार भैया इनसे ज्यादा कुछ वैल्यूएबल चीज मेरी लाइफ में है ही नहीं। नो ही वॉज नॉट श्योर व्हाट टू डू। टाइम है नहीं, एक दिन बचा है। अब अफसोस वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अब पछता है तो क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। सो इट वॉज लाइंग ओवर हियर, यहाँ पे जब सब कुछ खत्म हो रहा है, अब वो बैठ के कर रहा है रिग्रेट, अब मैं क्या करूँ। He felt sad M. Hamel was leaving. He forget his strict behavior. उसको बुरा लग रहा था कि जो एम हैमल है, उसके जो फ्रेंच के टीचर हैं, अब वो उसको आगे नहीं पढ़ाएंगे, वो छोड़कर चले जाएंगे। इस पॉइंट पे जब उन्होंने उसके साथ प्यार से अच्छे से बात करी, he forgot his strict behavior, वो भूल गया कि भाई वो कितने स्ट्रिक्ट थे, हर छोटी बड़ी चीज के लिए उसको डांटते थे, समझाते थे, कुछ भी बोलते थे। पहले उसे वो सारी चीजें गलत लगती थी, बुरी लगती थी, बट नाउ ही जस्ट फॉरगेट दैट, रिग्रेट अबाउट दैट, अरे यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, अब मुझे सर से ही पढ़ना है, सर ही चाहिए। और उसको सर बहुत अच्छे लगने लगे थे, सडनली ही वॉज हैप्पी टू सी सर, उसे पसंद आने लगे थे। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि दिक्कत तो होती है, बाद में सोचते हैं तो। एम हैवल हैज सर्व्ड स्कूल फॉर 40 years। उनके जो सर थे उन्होंने 40 years तक, 40 साल से वो स्कूल में काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। He was the oldest teacher at that time who was teaching French। जो वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहे थे, सबसे पुराने टीचर थे। All the villagers in classroom they felt guilty। जितने भी villagers थे क्लासरूम में, सबको गिल्टी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी for not attending the school। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं करा। एंड वांटेड टू थैंक, और जिन्होंने करा है वो क्या कर रहे थे, थैंक्स करना चाहते थे मिस्टर हैमल को कि उन्होंने उन्हें नॉलेज दी। सो एट द लास्ट मोमेंट हम ये कह सकते हैं कि एम हैमल जो उनके फ्रेंच टीचर थे, उनके लिए फेयरवेल की तरह सारे वहां पर आए, बैठे, सारी चीजें बताई कि भाई ये चीजें उसमें हुई हैं, ये चेंजेस हुए हैं। सॉरी, अब इतने सालों से पढ़ाया जा रहा है कोई एक इंसान से, ऑटोमेटिकली हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, बट एट ए मोमेंट अब चीजें चेंज हो रही थी। लास्ट डे था, विलेजर्स भी गिल्ट फील कर रहे थे, स्टूडेंट जो थे उनको भी बुरा लग रहा था यार अब सर चले जाएंगे, अब हमें फ्रेंच कौन पढ़ाएगा, और ऑब्वियसली बात है कि तो फ्रेंच नहीं जर्मन ही पढ़ना है। तो ही वॉज नॉट श्योर अब क्या किया जाए। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच टू रिसाइट पार्टी। अब एम हैमल ने, जो सर थे उनके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्रेंच से बोला कि चलो उठो, पार्टिसिपल जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था वो रिसाइट करो, पढ़ के बताओ मुझे, याद होंगे तुम्हें, सुनाओ। बट व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, हमने पहले ही पढ़ा था कि उसे तो याद ही नहीं है, अब क्या करेंगे। ही कुड नॉट से अ वर्ड एज इट डजंट लर्न। अब वो खड़ा तो हुआ डर के, सर ने ऑब्वियसली बोला है कि भाई खड़े हो बढ़ाओ, तो अच्छा तो खड़ा होगा कि हाँ भैया बोला है तो रिस्पेक्ट के नाते खड़ा हो गया। बट व्हाट वाज द रिस्पॉन्स, ही डोंट नो एनीथिंग, कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसे नहीं पता था ये सारी चीजें होनी है। और हमेशा क्या सोचता था, ठीक है यार बाद में पढ़ लेंगे, जरूरी थोड़ी अभी पढ़ना है, जरूरी थोड़ी सारी चीजें अभी करनी है। सो ही जस्ट लीव इट ओवर देयर, उसने सारी चीजें छोड़ के रखी, उसने अपने पार्ट पे कुछ नहीं करा। और जब सर ने पूछा तो वो वहां पे बिना कुछ बोले, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग क्वाइट, ही कांट से सिंगल वर्ड, एक शब्द नहीं कह पाए क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। एंड Hamel did not scold him, he said everyone was responsible। अब जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं कहा उससे, पता है उन्होंने बोला एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल। क्यों, हर एक रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है,
बच्चा हमेशा सोचता है यार आज नहीं हो रहा कल कर लूंगा, कल नहीं हो रहा बाद में कर लेंगे। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हम सबकी थॉट रहती है कि यार ठीक है यार आज इतना ही करते हैं, कल कर करते हैं। एज ए टीचर समटाइम हमारे पास भी थॉट आता है कि नहीं यार आज थक गए, आज नहीं, अब बचा हुआ चैप्टर कल पढ़ेंगे। एज ए स्टूडेंट यू गॉट अ थॉट कि नहीं यार अभी समझ में नहीं आ रहा है यार, अभी थक गया, अभी मन नहीं, अब कल करूंगा। बट समटाइम इट हैपन्स लाइक दैट, वो कल कभी कभी आपके लिए लास्ट हो जाता है। सो राइट नाउ ही सेड एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल, हर एक जिम्मेदार है। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो वो भी जिम्मेदार है, एज ए टीचर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं चाहता तो इनसे बोलता तो ये उस टाइम पे ध्यान देता, मैं स्ट्रिक्ट हो सकता था। ही गॉट अ थॉट कि मैं स्ट्रिक्ट हो सकता था, मैं डांट सकता था ताकि ये पढ़े, ये इम्प्रूवमेंट लाए। बट एट दैट टाइम ही से each and everyone was responsible for that. People always say that they would learn tomorrow. हमेशा कहते हैं कल पढ़ेंगे, पर वो कल कभी आता नहीं, और कई बार वो कल बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। इट वॉज टू लेट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अब वहाँ पे पेरेंट्स के बारे में बताया गया। उसके पेरेंट्स क्या करते थे? उसके पेरेंट्स फार्म में काम करते थे, हील्स पे काम कर सकते थे करते थे वो कभी खेतों में जाते थे, बेसिकली खेतों में जाते थे, हील्स पे जाते थे काम करने के लिए, बहुत सारे जॉब्स करते थे, लॉट ऑफ जॉब्स। क्यों? ताकि उनका घर चल सके, उनकी इनकम आ सके। उस टाइम पे इतना पैसा नहीं मिलता था, फैमिली को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। एज अ तो पेरेंट्स ने क्या करा? पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हुए। इफ अ पेरेंट इज नॉट listening or not going to see your child what he was doing, parent, as a parent we are responsible, as a teacher we are responsible if we are not seeing what our children are doing। हम नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जितने बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, ऑल आवर किड्स, ध्यान देना जरूरी है कि क्या कर रहा है। तो हम रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे पेरेंट्स जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। हिमसेल्फ, वो खुद क्या करता था? वो अपना टाइम या तो फिशिंग में करता था, मछलियां पकड़ने में, प्लेइंग, वाटरिंग प्लांट्स, इधर उधर कुछ ना कुछ गेम्स खेलना, पौधों में पानी देना, स्टीलिंग बर्ड्स एग, स्टीलिंग मतलब चोरी करना, बर्ड्स के एग्स को चोरी करता रहता था, या फिर इधर से उधर स्लाइडिंग करना, घूमते फिरते रहना। उसने खुद ने भी अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दिया, ना पेरेंट्स ने बच्चे पे दिया, ना बच्चे ने खुद पे दिया। एट ए लास्ट मोमेंट क्या हुआ? ही डजंट लर्न, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। एट ए लास्ट मोमेंट उसको कुछ नहीं पता था, उसको उसकी खुद की मेन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं आ रहा था, जो बेसिक सी चीजें भी सर पूछ रहे थे या उसे बता रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे उसका टेस्ट फेल, ही जस्ट फेल। और रिग्रेट जो उसके लिए लाइफ टाइम रह गया, पछतावा कि यार मैं पढ़ लेता तो आज ऐसा नहीं होता। सो इट्स एन एडवाइस फॉर मी टू यू ऑल कि ये पछतावा आपको लाइफ में कभी ना हो। सो मेक श्योर इफ यू आर गेटिंग द नॉलेज, टेक इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। मिल रहा है तो लो और पढ़ो।